हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम टॉपिक लिख लेते हैं जो हमने पढ़ना है। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। ये टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। क्या बोल रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो सेल नंबर है वो वेरी कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म के लेवल के ऊपर। अगर वो हायर लेवल का होगा तो उसके पास जो होंगे, हमें पता है कि उसके पास सेल का नंबर जो होगा हाई होगा। अगर वो लोअर लेवल का ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास जो सेल नंबर होगा वो कम होगा। शेप वेरी करती है, काम जैसे करेंगे जिस तरह का काम होगा उस तरह से शेप होगी। साइज वेरी करेगा। सबसे पहले हम सेल नंबर के बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म की। चलो टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, फर्दर टॉपिक का नाम लिख लेते हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने क्या करना है, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है बेस्ड ऑन सेल नंबर। सेल की कंपोजिशन की कितने नंबर ऑफ सेल हैं उसके बेस के ऊपर हम जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। तो वो दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। पहले होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और सेकंड जो होगा वो हमारा होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब हमें नाम से ही पता चल रहा है, जो ये यूनिसेलुलर इसको हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्योंकि यूनिसेलुलर का मतलब ही क्या होता है, सिंगल या वन। इसका मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब ही क्या होता है, सिंगल होता है या होता है वन। और जो सेलुलर है ये हमारा है सेल, ठीक है। ऑर्गेनिज्म आपको पता ही है। मल्टी सेलुलर क्या होता है, एक से ज्यादा सेल, मोर देन वन सेल या मैनी सेल, मोर देन वन सेल, मैनी मैनी। और सेलुलर का मतलब है हमारा सेल, ठीक है। हमें नाम से ही पता चल गया कि क्या है ये जो ऑर्गेनिज्म जो है, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये किससे बना होगा, ये सिंगल सेल से बना होगा। मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एक सिंगल सेल से बना होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम लिख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या हो जाएगी, हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे एग्जाम्पल, ठीक है इसमें, ठीक है। हमारी फंजाई जैसे कि ईस्ट, ठीक है। और हमारा जो पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम, हमारा अमीबा, ये हमारे क्या है, ये हमारे प्रोटोजोआ है, ठीक है। ये भी क्या होती है, यूनिसेलुलर, इनके पास सिंगल सेल होता है, ठीक है। एल्गी जैसे हमारा क्लाइडोमोनास, स्पेलिंग से यहाँ, ये हमारे क्या है, यूनिसेलुलर, जिनके पास क्या है, सिर्फ एक सेल है। जिन ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, ठीक है, वो एक सिंगल सेल से बनी हुई है, उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर का क्या लिखेंगे हम, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, एक सेल से ज्यादा है इसमें पाए जाते हैं, एक से ज्यादा सेल पाए जाते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो होता है हमारा, वो होता है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिसमें एक से ज्यादा सेल होते हैं वो हमारा होता है मल्टी सेलुलर। नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी होता है मैनी और सेलुलर सेल। और यूनिसेलुलर क्या होता है, जिसके पास एक सिंगल सेल हो, जिसे हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल है हमारी बैक्टीरिया, फंजाई, पैरामीशियम, एनीविया, अमीबा और एल्गी, ठीक है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन सी है, वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। वो मल्टी सेलुलर है हमारे, इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे शेप की। तो शेप की बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शेप बनानी पड़ेंगी। तो चलो बनाते हैं, पेंसिल से बनाएंगे, गलती हो गई तो मिटाना भी तो पड़ेगा ना, ठीक है। हमने तो ऐसे जनरली हमें पता है कि हाँ भाई सेल होता है ऐसे, ठीक है। बट हमें ये पता है, हमने पढ़ा कि जो हमारे जो नर्व सेल होता है उसकी शेप तो इस तरह की नहीं होती। मतलब कि शेल की जो शेप है, उसके काम जैसा उसका काम होगा ऐसी उसकी शेप होगी। तो उसकी जो शेप है वो वेरी करती है, ठीक है। हर एक सेल की जो शेप है उसके काम के अकॉर्डिंग उसकी शेप होती है। तो जो हमारी नर्व सेल है उसकी शेप कैसी होती है, ऊपर से ब्रांच्ड होती है, नीचे से इलोंगेटेड होती है, ठीक है। शेप बना लेते हैं हम। यार गलत हो गया, हटा लेते हैं थोड़ा सा। न्यूक्लियस इसमें साइटोप्लाज्म साइड साइड पे, इसमें नहीं, इसकी साइड साइड, ठीक है। देख सकते हो आप, ठीक है। ये हमारा क्या है, नर्व सेल, जो क्या है, स्ट्रक्चर है, बनाता है किसका, हमारे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारे जो नर्व सेल होते हैं यही जो है, यही होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इससे हमारा जो होता है नर्वस सिस्टम बनता है, ठीक है। और हमारा जो स्पर्म है, ठीक है, वो उसकी शेप बना लेते हैं पहले, ठीक है। फिर हम इसकी तरफ बढ़ेंगे।
इस तरह से तो नहीं होती है, तो इसे हम इस तरह से कर देते हैं। ये है इसकी टेल, ये है इसका हेड, ठीक है। जैसा काम होगा उस तरह से ही होगी। ये वाइब्रेस मूवमेंट करता है ना, तो इसी तरह से इसकी जो शेप है हेल्प करती है मूवमेंट में, तो इसी तरह से इसकी जो टेल है वो इस तरह से होती है, ठीक है। इतना समझ आया होगा। ये हमारा नर्व सेल है, इसके आगे बढ़ते हैं हम। हमने पीछे भी हमने ये टॉपिक बोला कि जो हमारे नर्व सेल हैं, ये हमारे जो हमारे नर्व सेल हैं, ये क्या है, हमारे स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का, ठीक है। क्योंकि इसी से हमारे जो होते हैं नर्वस सिस्टम बनता है। तो अब हम बना लेते हैं ओवम, जो इस तरह से होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ओवम है, ठीक है, या एक्सेल है। ये इसकी शेप कैसी है, स्पेरिकल है, ठीक है। जो हमारे स्मूथ मसल सेल है, हमारे एनसीईआरटी में भी है इस तरह से, स्पिंडल शेप के हैं ये, इस तरह के हैं ये, स्पिंडल शेप। ये हमारे है क्या, ये स्मूथ मसल सेल जो किस तरह के हैं, स्पिंडल शेप, इस तरह से स्पिंडल शेप, ठीक है। हमारे जो इरेक्ट्रोसाइट है, ठीक है, आरबीसी, आरबीसी है, आरसीबी नहीं, आरबीसी, ठीक है। ये हमारे हैं इरेक्ट्रोसाइट, जिसे हम आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। ये हमारे कैसे होती है, राउंड होते हैं और वाई कंकेव। वाई कंकेव शेप किस तरह की होती है, इस तरह की होती है वाई कंकेव शेप, इस तरह, ठीक है। इस तरह की हमारी क्या होती है, वाई कंकेव शेप, ठीक है। ना समझ में आया होगा। हमने पीछे देखा था जो हमारे नर्व सेल हैं, ठीक है, जिसे हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, वो हमारे किस तरह से हैं, पहले तो ब्रांच्ड है ऊपर से, ठीक है, और नीचे हमारे कैसे हैं, इलोंगेटेड। जैसा फॉर्म है उसी तरह से इनकी जो है शेप है, ठीक है। ये जो हमारा ओवम और एग होता है ना, ये हमारे होते हैं नॉन मोटाइल, ठीक है। स्मूथ मसल सेल जो स्पिंडल शेप के हैं, इरेक्ट्रोसाइट आरबीसी, आरसीबी नहीं है, आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, ठीक है। ये होते हैं राउंड वाइकन केप, ठीक है। और नर्व सेल जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं, ये हमारा जो है स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, जो ब्रांच्ड होता है, इलोंगेटेड होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं साइज की, ठीक है। साइज वेरी करता है, ठीक है। तो जो हमारा जो लार्जेस्ट लिविंग सेल है ना, लार्जेस्ट लिविंग सेल जो है हमारा, वो कौन सा सेल है, वो हमारा है जो ऑस्ट्रिच का एग है, वो हमारा लार्जेस्ट लिविंग सेल है, ठीक है। क्या है, लार्जेस्ट लिविंग सेल, लिविंग डेड सेल नहीं है, लिविंग सेल है ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है। और जो हमारा जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो है हमारा, वो कौन सा है, वो हमारा है माइकोप्लाज्म। कौन सा है, वो हमारा है माइकोप्लाज्म, जो एक तरह का बैक्टीरिया है, जो क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है, पीपीएल, जो निमोनिया काज करता है, ठीक है। क्या करता है, निमोनिया काज करता है, निमोनिया काज नहीं करता, निमोनिया काज करता है, ठीक है। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो निमोनिया काज करता है, ठीक है। जो माइकोप्लाज्म होता है ना, हमने ये सुना है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्म, एक तरह का बैक्टीरिया है, परंतु इसमें जो सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। एक में शॉर्ट में बता देते हैं एब्सेंट को क्या किस तरह से हम लिखते हैं। ये होता है हमारा एब्सेंट का साइन। अगर हमें प्रेजेंट का लिखना हो ना, प्रेजेंट किस तरह से, तो हम उसे प्लस डाल के एन टी लिखते हैं, ठीक है। हाँ, आप हायर क्लासेस में ऐसे लिखोगे अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा। अभी तो आप इस तरह से लिख सकते हो, एब्सेंट और प्रेजेंट। सेल वॉल जो होती है माइकोप्लाज्म में, वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्या होती है, माइकोप्लाज्म में सेल वॉल एब्सेंट होती है। माइकोप्लाज्म एक तरह का बैक्टीरिया है, पीपीएलओ, जो क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। समझ में आया होगा इतना, ठीक है। लार्जेस्ट लिविंग सेल कौन सा है, ऑस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्म। इतना समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा टॉपिक है सेल कंपोजिशन, कि मतलब सेल में होता क्या क्या चीज है, मतलब सेल बना किस चीज से है, वो पढ़ेंगे। जो हमारा जो सेल है ना, वो उसके जो 5 मेजर पार्ट है, ठीक है, वो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है वो हमारी होती है आउटर जो लेयर है, एनिमल सेल में होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड हमारी है सेल वॉल, जो प्लांट्स में होती है और फंजाई में भी होती है, एनिमल्स में नहीं होती, बैक्टीरिया में भी होती है, परंतु माइकोप्लाज्म में नहीं होती, अभी हमने पढ़ा, वो भी एक तरह का बैक्टीरिया है। न्यूक्लियस होता है, ठीक है।
हमारी जो होती है साइटोप्लाज्म, वो होता है, आगे हम पढ़ेंगे होता क्या है साइटोप्लाज्म। और हमारा क्या होता है सेल ऑर्गेनेलिस। जो सेल ऑर्गेनेलिस होती है ना, सेल ऑर्गेनेलिस, ये हमारी साइटोप्लाज्म जो होता है ना सेमी फ्लूइड होता है, ये साइटोप्लाज्म जो होता है सेमी फ्लूइड होता है, ठीक है। उधर उधर की जो ये पाई जाती है सेल ऑर्गेनेलिस, ठीक है। इतना ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारे डीएनए होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, बहुत कुछ शॉर्ट फॉर्म में। ये हमारा सेमी फ्लूइड होता है, ठीक है। और जो ये होता है यहाँ इसमें ही सेल ऑर्गेनेलिस पाई जाती है। ये आउटर मोस्ट लेयर है, किसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है एनिमल्स की, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर है। ये क्या काम करती है, ये एक सिलेक्टिव लेयर है, मतलब ये ही परंतु इसके बाहर भी जो होती है एक लेयर होती है, वो होती है हमारी सेल वॉल, ठीक है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ओवरव्यू देखेंगे सेल का, डायग्राम बना के चेक करेंगे, ठीक है। चलो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ सेल, ठीक है। डायग्राम में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, सर्कल बनाएंगे, नॉट बैड। चलो मिटा ही लेते हैं, थोड़ा सा गंदा हो गया यहाँ से, ठीक है। एक और लेयर बनाएंगे ना, जल्दी जल्दी बनाती हूँ। सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है, इसमें डीएनए है, ठीक है, डीएनए है। यहाँ पे हमारी सेल ऑर्गेनेलिस है, ठीक है। ये हमारा क्या है साइटोप्लाज्म जो सेमी फ्लूइड है, ठीक है। इसमें ही ऑर्गेनेलिस है, ये ऑर्गेनेलिस, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे हमारे साइटोप्लाज्म भी सॉरी साइटोप्लाज्म में ही क्या होगा हमारे सेल ऑर्गेनेलिस होंगी, ठीक है। ये हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया, आगे हम पढ़ेंगे पावर हाउस ऑफ सेल, ये सबको पता होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, ये सबको पता है। इस तरह से हमारी ऑर्गेनेलिस होंगी, ठीक है। अब हम इसको लेबल कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से लेबल कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से। ये हमारी जो है सेल वॉल है, मतलब कि ये एनिमल का सेल तो नहीं है, ठीक है ना, पता चल गया। हम लिख लेते हैं ये एनिमल सेल ये एब्सेंट होती है, ये क्या क्या है, ये एब्सेंट का साइन है, ठीक है, एब्सेंट होती है। और सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है हमारी, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी, परंतु माइकोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होगी, जो हमारा क्या है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ठीक है। कुछ फंजाई में होगी, कर लिया है हमने। ये है, और ये हमारी क्या है सेल ऑर्गेनेलिस है, यू जो कहाँ प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म क्या है, जो न्यूक्लियस के आगे पीछे जो फ्लूइड है वो हमारा साइटोप्लाज्म है, सेमी फ्लूइड है, ठीक है। सेल वॉल हमने देख लिया था कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, परंतु हमारे माइकोप्लाज्म में एब्सेंट थी, कुछ फंजाई में प्रेजेंट होती है, ठीक है। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है जो मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस है जिसमें जो है डीएनए प्रेजेंट होता है। ये हमने क्या देख लिया, ओवरव्यू देख लिया इस बार, ठीक है, सेल का। मेम्ब्रेन बाउंड सिंगल होती है, तीन में होती है, तीन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस में, ठीक है। और ये हमारी जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, और हमारी है एक है हमारी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ये जी इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेलिस की, ठीक है। हमारे मेम्ब्रेन बाउंड होती है किसमें, सेल ऑर्गेनेलिस में हमारी जो होती है सॉरी मेम्ब्रेन बाउंड होती है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो सकती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो सकती है, नॉन मेम्ब्रेन मतलब जिसमें एक भी नहीं है, ठीक है। एक है, दो है, इसमें एक भी नहीं है, ठीक है। ये जो सिंगल होती है, जो हमारा वैक्यूल होता है ना, वहां पे हमारी होती है सिंगल, ठीक है, वैक्यूल में होती है। पर हमारे जो लाइसोसोम होते हैं, ये सारी हमारी जो वैक्यूल है, लाइसोसोम है, ये हमारी सेल ऑर्गेनली है, इनका अलग अलग काम है, कोई स्टोरेज का काम कर रहा है, कोई पावर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। हमारी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। गोल्गी अपरेटस ये हमें लर्न करनी पड़ेगी कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड किसमें होती है, वैक्यूल में, लाइसोसोम में, गोल्गी अपरेटस में, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिसे हम यालू बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म इसकी, ठीक है। जो डबल मेम्ब्रेन, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब वो तो सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, प्लास्टिड, ठीक है। और न्यूक्लियस हमारा, ये हमारी क्या होती है डबल मेम्ब्रेन होती है। और जो नॉन मेम्ब्रेन जो हमारी, वो हमारी दो होते हैं, एक होता है राइबोसोम,
जिसे हम आगे पढ़ेंगे कि क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा अभी मेरे को। सेंट्रोसोम, कौन सी फैक्ट्री बोलते थे इसको, राइबोसोम को, अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। सेंट्रोसोम हमारा, ठीक है, सेंट्रियोल। ये हमारी इसमें जो होती है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब एक तरह की लेयर है, ठीक है। वैक्यूल में एक है, इसमें दो है, इसमें एक भी नहीं है, ठीक है। समझ में आया होगा। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, वैक्यूल क्या काम करता है, लाइसोसोम का काम क्या है, गोल्गी ऑपरेटस का क्या काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, माइटोकॉन्ड्रिया का, प्लास्टिड का, न्यूक्लियस का, राइबोसोम का, सेंट्रोसोम का, इन सब का हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटोप्लाज्म की। भाई ये है क्या चीज है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये जो होता है ना प्रोटोप्लाज्म, ये हमारा जो लिविंग कंटेंट होता है, क्या होता है, लिविंग कंटेंट होता है सेल का, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो किससे मिलकर बनता है हमारा, इसमें इंक्लूड है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, सेमी फ्लूइड जो न्यूक्लियस के आगे पीछे है, ठीक है, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी है, ठीक है। न्यूक्लियस, ठीक है, जिसमें डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या है वो, ठीक है। जो हमारा जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल, वो हमारा क्या है, डेड है, इसलिए वो जो है इंक्लूड नहीं होती। वो क्या, कहाँ इंक्लूड नहीं होती, इंक्लूड नहीं होती एज अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, एज अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म वो इंक्लूड नहीं होती सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल नहीं होती, बट जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन थी, वो कहाँ गई, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम नोट लिख के लिखते हैं कुछ, ठीक है। नोट डाल के हम लिखेंगे कि जो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसे हम प्यार से सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है हमारी, कहाँ है वो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है या नहीं है, वो सबसे पहले इंटरेस्टिंग है कि प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है या नहीं है पार्ट या नहीं है, देखते हैं। ये जो है, ये ना, ये नहीं है पार्ट, ये किसका पार्ट नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है, परंतु परंतु ये एनक्लोज्ड होती है, किसके साथ, प्रोटोप्लाज्म के साथ। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है, परंतु ये एनक्लोज हुई होती है, किसके साथ, प्रोटोप्लाज्म के साथ। समझ में आया होगा, ठीक है। ये पार्ट इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, बट ये एनक्लोज्ड है प्रोटोप्लाज्म के साथ, ठीक है। सेल वॉल तो है ही नहीं है, ये डेड है, ठीक है, इंक्लूड नहीं है पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हाँ, एक बात और बतानी थी, जो हमारी जो टर्म है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म वो किसने दी थी, कब दी थी, किसने दी थी हमारी जो प्रोटोप्लाज्म की टर्म, ये हमारी दी थी पुरकिंजी ने, पुरकिंजी ने 1839 में दी थी, ठीक है। पुरकिंजी ने हमारी जो थी प्रोटोप्लाज्म टर्म दी थी 1839 में दी थी, ठीक है। आगे हम जो है सेल वॉल की बात करेंगे, आगे हम सेल ऑर्गेनेल्स को डिटेल में पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में। अभी हम एक होमवर्क देंगे, क्वेश्चन, वो आपको अगर आता होगा तो आप कमेंट में बता देना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। हाँ, और एक बात, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम की, तो ये हमारा क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैच द कॉलम करना है, ठीक है। ये हमारा आंसर है आज का, सॉरी, ये हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका होमवर्क है। ये हमारा मैच द फॉलोइंग है, हमें इसको मैच करना है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो अगले लेक्चर में मैं इसका आंसर दे दूंगी, ठीक है, ओके।